हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंकी ब्लॉग्स। तो आज की इस पॉलिटी की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी किसके हेल्प से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से। तो हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि आपके इन सभी एग्जाम्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर एसएससी का हो, या रेलवेज या बैंकिंग। और इसके अलावा भी कोई एग्जाम में जहाँ पर पॉलिटी या जीएस पूछी जाती है तो वहाँ पर ये सब बहुत रिलेटेबल क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। तो जो भी बच्चे इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस क्लास को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, और मैं तो कहूँगी बार बार देखने की कोशिश कीजिए जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाए। तो एक रैपिड फायर राउंड की तरह हम इस क्लास को रखने वाले हैं जिसमें आपको क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिखाई देगा। और ये क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से समझ आएगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज को लेके। तो आपको ये क्लास तब तक देखनी है, इतनी बार रिपीट करके, जब तक आपको ये आर्टिकल्स याद ना हो जाएं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती है। कोई भी नई चीज़ तो यहाँ पर इन्वेंट नहीं होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसे हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन है आर्टिकल 150, आर्टिकल 143, आर्टिकल 138, आर्टिकल 140। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। और देखिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आंसर करिए, अपने साथ कॉपी पेन रखिए, और फिर लास्ट में जो भी स्कोर है उससे आपको पता लगेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपने प्रिपरेशन में। तो ये वीडियो इस तरीके से आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगी। तो चलिए अब मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है आर्टिकल 140। तो आर्टिकल 140 जो है वो एंसिलरी पावर्स देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, या फिर सहायक शक्तियाँ देता है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो बताइए स्पेशल प्रोविजंस कहाँ पर किए गए हैं किसी सेक्शन के पॉपुलेशन को वो लैंग्वेज बोलने के लिए? तो यहाँ पर है आपका आर्टिकल 347। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution of India has a provision for the constitution of legislatures in state? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधायिकाओं की संरचना का प्रावधान है? तो बताइए राज्यों में विधायकों की संरचना का प्रावधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट किस आर्टिकल में आता है? तो ये है आपका आर्टिकल 168, 168। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री? तो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन संगठन के संबंधित प्रावधान है? तो बताइए, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है ये बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट भी है। तो जिस बच्चे को नहीं आता वो यहाँ ध्यान से देखे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नहीं है, पर आर्टिकल 48 सही है। तो ये है डी ऑप्शन आपका, आर्टिकल 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following articles of the Constitution of India mentions the following? There shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall in the exercise of functions act in accordance
विद सच एडवाइस। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह करेगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो बताइए कौन सा आर्टिकल होगा? तो ये होगा आपका आर्टिकल 74(1) ऑप्शन सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इन 1959 the central government of India undertook the governance in Kerala under dash of the Constitution of India। 1959 में भारत सरकार ने केरल में शासन अपने हाथ में लिया था। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो जब किसी स्टेट में वहाँ की लेजिस्लेचर फेल हो जाती है, वहाँ की सरकार फेल हो जाती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अपने हाथ में शासन ले लेता है। तो ये किस आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत किया जाता है बताइए? तो ये है आपका आर्टिकल 356। यही आपका क्या है? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट, which of the following articles of the Constitution of India states that there would be no tax levied or collected except by the authority of law? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा अधिकृत किए बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा और ना ही वसूला जाएगा? तो बताइए कौन से आर्टिकल में लिखा है कि कानून के बिना हम कोई कर नहीं लगा सकते या टैक्स नहीं लगा सकते? तो ये है आपका आर्टिकल 265 जो कि है ऑप्शन सी 265 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? आर्टिकल 333, आर्टिकल 198, आर्टिकल 451, आर्टिकल 189। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो बताइए कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आर्टिकल आपका 198 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following articles of the Constitution of India deals with the duties and powers of the Comptroller and Auditor General of India? यानी कि कौन? कैग। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कैग की बात की जा रही है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में भारत के महालेखाकार और नियंत्रक के कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो बताइए किस आर्टिकल में किया गया है? देखिए यहाँ पर याद रखिए कैग कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 148 से होते हैं, ठीक है। तो अब उसके आसपास जो आर्टिकल दिखे उसको मार्क कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या है आपका? आर्टिकल 149। अब आपको ज़रूरी नहीं है 149 यहाँ पर याद रहे, पर आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि कैग के जितने आर्टिकल्स हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 148 से इंट्रोड्यूस होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, उसके आसपास का जो ऑप्शन होगा वो उनसे रिलेटेड होगा। यहाँ पर ड्यूटीज़ पूछी हैं, बाकी दूसरे क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा सकता है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो इस केस में आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं, थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में नहीं होगा, पर कुछ क्वेश्चन आप ऐसे स्मार्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जैक्ट आंसर ना पता हो के भी। इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है जिससे आपको ये सब ट्रिक्स के बारे में भी पता लग पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? तो बताइए जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद किस आर्टिकल के तहत आती है? तो ये है आपका आर्टिकल
279A या 279A। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार मनी बिल धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो पहले पूछा था लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और अब पूछा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, तो दोनों क्वेश्चन अलग है, कंफ्यूज मत होइए, इसलिए नोट करते चलिए और हो सके तो वीडियो को दोबारा से एक और बार देखिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपका दिमाग में पैटर्न सेट हो जाएगा क्वेश्चंस को लेके। तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 109। As per article of the Constitution of India, English is the official language for all the high courts in the country। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश की सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी या इंग्लिश ऑफिशियल या आधिकारिक भाषा किस आर्टिकल के तहत है, यही आपको बताना है। तो ये है आपका आर्टिकल 348(1). थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच है हिंदी और इंग्लिश में, पर आप आर्टिकल पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉर अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपके अंडर सेक्रेटरी होते हैं, जो अगर आप भी IAS बन जाएं तो आप भी उस पद तक जा सकते हैं, तो वही आपका सेक्रेटरियल स्टाफ होता है पार्लियामेंट के लिए, दोनों हाउसेस के लिए। तो इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवालय स्टाफ का प्रावधान किया गया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो ये है ऑप्शन आपका ए, आर्टिकल 98। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया स्टेट्स दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी? तो बताइए किस में लिखा है? थोड़ा क्लोज क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन क्लोज है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। तो ये लिखा है 343 के सब क्लॉज 1 में, तो यहाँ पर सब क्लॉज पे भी आपको ध्यान देना था, जो कि था 1। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down the duties and functions of the Union and State Public Service Commissions in India। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य और कार्यों का उल्लेख है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? UPSC या स्टेट VCS के बारे में पूछा गया है, किस आर्टिकल में आते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 320 320। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowered the parliament to provide by law for continued use of English for official purposes even after 25th of January 1965। तो इंग्लिश के यूज़ का कंटिन्यूएशन हमने जो किया था वो किस आर्टिकल के तहत किया था? आर्टिकल 348(2), 348(3), 343(3), 343(2)। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह 25 जनवरी 1965 के बाद भी कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की विधि द्वारा व्यवस्था कर सके? तो किस आर्टिकल के तहत हुआ था ये हुआ था आपका
आर्टिकल 343 के सब क्लॉज 3 के तहत। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी, और जहाँ पर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में बोला गया था वो था आपका 343(1). तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट there shall be a commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। तो कौन सा होगा वो आर्टिकल? वो होगा आपका 338B का सब क्लॉज 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो कौन सा करता है? ये है आपका आर्टिकल 368 विच इज ऑप्शन डी, यानी कि 368। All minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Which article of the Constitution of India guarantees this right? सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो बताइए कौन सा देता है? तो ये देता है आपका आर्टिकल 30 विच इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 30। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। तो मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ पर मिलती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनी बिल धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक या फिर मनी बिल किस आर्टिकल में है? ये इजी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आर्टिकल 110। नेक्स्ट है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो कौन सा आर्टिकल है ये है आपका आर्टिकल 129 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव से कौन सा आर्टिकल डील करता है? बल्कि आर्टिकल्स रेंज है एक। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यपालिका से संबंधित हैं? तो कौन से अनुच्छेद हैं वो है 52 से 78। तो ये हो जाएगा बा, और इंग्लिश में हो जाएगा आर्टिकल 52 to 78। The article of the Indian Constitution that deals with all the executive powers of the governor is। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा है गवर्नर की शक्तियों से या राज्यपाल की? ऑप्शन सी, आर्टिकल 154 या फिर 154। Which article of the Constitution of India deals with the sessions of the parliament? तो कौन से आर्टिकल से हमें सेशन के बारे में पता लगता है पार्लियामेंट के? या फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है कि कौन सा सत्र चलेगा? तो ये है आपका आर्टिकल 85 विच इज ऑप्शन ए, इन हिंदी इट इज अनुच्छेद 85। Which article of the Constitution of India deals with the appointment of ad hoc judges? तो ad hoc judges किस आर्टिकल में आते हैं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्थायी, ad hoc जो इंग्लिश में है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो कौन सा है ये?
Article 127, which is option B. Next question. Which article of the Constitution of India deals with the conduct of business of the government of a state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल 166, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, which article of the Constitution of India provides for the power to the President to convene a joint sitting of both the houses of Parliament? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 108 और अनुच्छेद 108। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट स्टैब्लिश्ड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है? तो बताइए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसके अंडर स्टैब्लिश किया है? ये है आर्टिकल 338, और इसके सब क्लॉजेस भी पूछे जाते हैं, पिछले एक क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसके लिए आगे की चीज़ें भी याद रखिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? वो है आपका आर्टिकल 371F, विच इज इन ऑप्शन सी, 371F। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया मेंशन दैट बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश? तो जो बिजनेस होता है पार्लियामेंट में, जो भी कार्रवाई होती है, वो किस में होती है? हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो ये किस आर्टिकल में है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ये किस में आता है आपका? आर्टिकल 120, विच इज ऑप्शन ए, अनुच्छेद 120। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। तो वो किसका इंडिपेंडेंट ऑफिस प्रोवाइड करता है, ये बताना है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किसके स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो किसका करता है? 148 पीछे एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, तो वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग। Which article of the Indian Constitution is related with a special provision with the respect to the states of महाराष्ट्र एंड गुजरात? तो किसके स्पेशल प्रोविजन की बात करी है यहाँ पर? एक तो महाराष्ट्र स्टेट हो गया और दूसरा गुजरात। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल 371, और इसके सब क्लॉजेज में 371F से रिलेटेड कौन था? सिक्किम, पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना है, और यही नहीं बार बार देखना है, जिससे अच्छे से आपका रिवीजन भी होता रहे, आप भूले ना एक बार करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 350A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद special officers for linguistic minorities, facilities for instruction in mother tongue at primary stage, direction for development of the Hindi language, language to be used in Supreme Court and High Courts of India। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A किससे संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश,
भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा। तो किससे रिलेटेड है ये 350A? ऑप्शन बी, विच इज फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 72 of the Indian Constitution is related with the power of to grant pardons, etc., and to submit, to suspend, remit, or commute sentences in certain cases. चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान, दंड स्थगन, दंड माफी या दंड कम करने की शक्ति से संबंधित है। तो ये किसकी शक्ति है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार आता है आपका। तो जिसको नहीं पता था वो अच्छे से यहाँ पर देख ले, और जिसको पता था उसके लिए भी रिवाइज हो गया। विच इज ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट या फिर सा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 243K of the Indian Constitution is related to which of the following? Durations of Panchayat, grounds of disqualification from membership of Panchayat, reservation of seats in Panchayat, election to the Panchayats। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायत की अवधि आदि, पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता के आधार पर, पंचायत में सीटों का आरक्षण, पंचायतों के लिए चुनाव। तो किससे संबंधित है? ये है आपका ऑप्शन डी, इलेक्शन टू द पंचायत या फिर पंचायतों के लिए चुनाव। तो ये किस में आता है? 243K में आता है। Which of the article of the Indian Constitution states that governor has power to promulgate ordinances during recess of legislature? तो इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? 212, 214, 213, 210, 212, 14, 13 और 10। तो बताइए किससे है? ये है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 213 या फिर 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान को व्यापार, वाणिज्य और आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो बताइए किसके तहत प्राप्त है? ये है आपका आर्टिकल 302 विच इज ऑप्शन डी, 302। Which article of the Indian Constitution specifies Hindi as the official language of the Union? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 370, आर्टिकल 343, आर्टिकल 80। तो बताइए कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड? तो ये बहुत इजी था क्योंकि हमने पहले भी देख लिया, हिंदी से जो भी आर्टिकल रिलेटेड हैं वो 343 में ही फॉल करते हैं। तो सब क्लॉजेस भी हैं, पर स्टार्टिंग वाला जो भी है वो हिंदी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद की संरचना को निर्दिष्ट करता है? आर्टिकल 80, आर्टिकल 395, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 12। सो which one is it? It is article 80, option A, that is अनुच्छेद 80। In which of the following articles of the Indian Constitution is the procedure for impeachment of the President of India mentioned?
आर्टिकल 60, आर्टिकल 59, आर्टिकल 62, आर्टिकल 61। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? 60, 59, 62, 61। तो बताइए किसमें? तो ये है आपका आर्टिकल 61 विच इज ऑप्शन डी या फिर अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट रिपोर्ट्स? तो ऑडिट रिपोर्ट्स जो कैकी हैं वो किस आर्टिकल में आती हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो कौन सा है? ये है आपका आर्टिकल 151। यहाँ पर ऑप्शंस आपको क्लोज दिखेंगे, इसलिए आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ कैग नहीं पूछा गया है। कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में पूछा गया कि वो किस आर्टिकल में। Which article of the Indian Constitution mentions that it is the duty of the Union government to protect states against external aggression and internal disturbance? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों की बाहरी आक्रमण और आंतरिक उपद्रव से रक्षा करे? 353, 356, 355 या फिर 358। तो बताइए, ये है ऑप्शन सी आर्टिकल 355 या फिर 355। Which of the following articles of the Indian Constitution provides for the National Commission for Scheduled Caste या क्लास भी बोल सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 337, 344, आर्टिकल 343, आर्टिकल 388। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है? 337, 344, 343, 338। तो बताइए कौन सा करता है? तो ये है आपका ऑप्शन डी 338। नेक्स्ट, which among the following articles of the Indian Constitution provides for the Attorney General of India? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का प्रावधान करता है? आर्टिकल 79, 76, 72, 81। तो बताइए कौन सा है ये? आर्टिकल 76। तो अटॉर्नी जनरल हमारे किस में आते हैं? अनुच्छेद 76 में। प्रोविजंस रिलेटेड टू द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय सीट से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आर्टिकल 132, 131, 130 या फिर 129। तो ये है आपका आर्टिकल 130 विच इज ऑप्शन सी या फिर स अनुच्छेद 130। अब हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस बच गए हैं तो इसको भी जल्दी से अब कंप्लीट कर लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? 35, 26, 210। तो कौन सा है ये आपका? आर्टिकल 26 ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन सा अनुच्छेद 26। इन May 2023 the Supreme Court of India granted couples the right to get divorce on the grounds of irretrievable breakdown of marriage under dash of the Indian Constitution। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवाहित जोड़ों को वैवाहिक संबंधों का अपूर्णीय विघटन के आधार पर तलाक का अधिकार
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया? आर्टिकल 142 का सब क्लॉज 1, 132 सब क्लॉज 1, 122 सब क्लॉज 1, 152 सब क्लॉज 1। तो बताइए कौन सा था? तो ये था आपका 142 का सब क्लॉज 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution of India provides that there shall be a legislative assembly for the national capital territory of Delhi? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधानसभा होगी? आर्टिकल 231 AA, 239 AA, 233 AA, 237 AA। तो कौन सा है? 239 AA। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which article of the Indian Constitution deals with the removal and suspension of a member of the Public Service Commission? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है? आर्टिकल 320, 324, 317, 315। तो कौन सा है ये आपका? ऑप्शन सी, आर्टिकल 317 या फिर 317। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है? आर्टिकल 28, 29, 30, 27। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? ये होगा आपका आर्टिकल 28, ऑप्शन ए या फिर अ, अनुच्छेद 28। तो देखिए यहीं पर आपकी वीडियो ख़त्म हो जाती है। अब आपने जो भी अटेम्प्ट किया है सभी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर बताएंगे, जिससे आप नेक्स्ट टाइम वीडियो देखें तो आपको याद रहे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर किया था और आप अपना इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये कंपेयर करके पता लगा पाएँ। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपके कोई भाई बंधु मित्र हों तो उनके साथ चैनल को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और जो भी आप चाहते हैं वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें, चाहे वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी वीडियोस आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।